Hello team, welcome to the next training video on personality development. तो personality development क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और कैसे आप इससे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं व्हाट इज़ पर्सनैलिटी इन सेल्स। सो सेल्स के प्रोफेशन में पर्सनैलिटी क्या होती है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पर्सनैलिटी इज नथिंग बट इट इज जस्ट योर एनर्जी, आपकी प्रेजेंस और आपका इम्पैक्ट। आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उसके ऊपर अपना कैसा इंप्रेशन छोड़ते हैं। इनफैक्ट यू माइट हैव सीन दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब किसी से भी बात करते हैं, मिलने आते हैं तो अपना एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं। तो लगता है ना कि यार क्या इम्प्रेशन है उसका, बात करके मिलके बहुत मज़ा आ गया। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, जिनकी प्रेजेंस फील नहीं होती है। तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल शुड फॉल इन दैट कैटेगरी, जो जब भी किसी से बात करें वो एक अपना इम्पैक्ट छोड़ें, एक इस तरीके से मिलें जिससे कि सामने वाला आपसे मिलके बहुत इम्प्रेस हो जाए। आई ट्राई योर बेस्ट टू डू सो, जिससे कि आप सब उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि आप जब किससे मिले अपना इम्प्रेशन, पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ें, राइट। लेकिन इसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा, मुझे इसके लिए आपसे एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस चाहिए होगा कि जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आप उसको बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ऑलराइट, सो आई वुड बिगिन विद दी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो की पर्सनैलिटी के ट्रेट क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वो हमें क्यों और कैसे मेंटेन करने चाहिए, अचीव करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप होता है, दैट इज़ कॉल्ड आपकी प्रेजेंस। जब आप रूम में एंटर करते हैं तो रूम आपको फील करे, रूम को लगे कि वाओ समवन हैज़ कम विथ व्हाट अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। उसको देखकर जब आप एंट्री करें तो आपको देख के लगना चाहिए कि यार इस बंदे को देखने का मन कर रहा है, इससे बात करने का मन कर रहा है। देयर इज समथिंग व्हिच इज सो राइट एंड मैग्नेटिक इन दिस पर्सन्स पर्सनैलिटी। और अब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको एक अपने रूम में एक साइलेंट एंट्री करनी है, राइट। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप दरवाजे के बाहर से अपने रूम के अंदर जाएं और अपने सिर पे एक बुक रखें। आपको एक बुक रखनी है और मेक श्योर कि वो बुक गिरे ना नीचे, और आपको कुछ स्टेप्स जो है वो रूम के अंदर तक चल के जाना है। वॉक स्लाइटली स्लो, होल्ड आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप मिलें अंदर में भी आप किसी के साथ बडी अप करके किसी को आप बोल सकते हैं कि यू स्टे देयर इनसाइड द रूम एंड आई वुड बी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। आप स्लोली अंदर जाएं एज इन कि आप एक मॉडल हैं और आप स्लोली अपने स्टेप बढ़ाएं। होल्ड द आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन whom you going to meet और पॉज बिफोर यू स्पीक। बात करने के तरीके होते हैं, एक होता है कि आप एक सीधा फ्लो में बोलते चले गए, कि जैसे मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि अच्छा दोस्तों सुनो, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपको मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाना चाहता हूँ। नहीं, दिस शुड नॉट बी द फ्लो। व्हेन यू टॉक टेक अ पॉज, आप अपनी बात बोलें, उसके बाद एक छोटा सा पॉज लें, उसके बाद जब आप बोलते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट आता है, राइट। तो ये है हमारा सबसे पहला चैप्टर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। आप इसकी तैयारी कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू लीव अ इम्प्रेशन ऑन द अदर पर्सन। Okay team, let's move on to the chapter number 2 of personality development. So chapter number 2 है जो कि पर्सनैलिटी का अगला ट्रेट है, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, शार्प माइंड। आपका माइंड कितना शार्प है, आपकी थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है, क्योंकि एक माइंड जब कंफ्यूज होता है तो दैट विल लीड टू कंफ्यूज्ड कम्युनिकेशन। पर अगर आप चाहते हैं कि आप बिना फंबल किए, बिना किसी सेकंड थॉट के सामने वाले से बात करें, उन्हें इम्प्रेस करें, तो उसके लिए आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी मैं आपको एक्टिविटी सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको कोई भी एक टॉपिक आप लीजिए और उसके बारे में 2 मिनट तक बात कीजिए। कुड बी बेनिफिट ऑफ आवर बुक्स, और मे बी यू कैन probably to practice it you can simply introduce yourself for 2 minutes
इन विच आप देखिए कि आप जो भी बोल रहे हैं आप मे बी यू कैन प्रैक्टिस इट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या अपने आप को मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड कीजिए और आप देखिए कि आप कितना कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, आपके थॉट्स में, आपकी कम्युनिकेशन में कितनी क्लैरिटी है। और आप इसको कैसे करना है, इसके लिए प्रो टिप ये है कि बिफोर यू स्पीक आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए और उसके बाद आप खुद से पूछिए कि मैं जो बात कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, कन्वे करने जा रहा हूँ, व्हाट्स माई मेन पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू द पर्सन हू सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं जो उनको बात बोलने जा रहा हूँ, एम आई मेकिंग सेंस? क्या मैं उनको यही बताना चाह रहा था? What is it one thing which I want to convey to this person? So अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। So this is the second trait of personality development. आप इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। Okay, let's move on to the next personality trait, chapter number 3, जो कि बहुत 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 important है और ये है आपका confidence. Do you know that? Team, your confidence is your inner strength. आप अगर confident होते हैं अपने आप में तो आपका बात करने का तरीका, आपकी जो body language है, the way you communicate, the way you express yourself ऊपर जाता है। सामने वाले को लगता है कि yes, this person is making a lot of sense as he is talking to me। तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि आप मिरर के सामने भी खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या यू कैन बडी अप विद समवन एंड कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड देन आस्क द पर्सन हू इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू कि यार प्लीज़ आप मुझे रेट कीजिए आउट ऑफ 10 कि मैं कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपको बाय फेस, मेरी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं नर्वस लग रहा हूँ, या मैं घबराया हुआ लग रहा हूँ? तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। और इसको डेवलप कैसे करना है इस स्किल को, उसके लिए आप सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं और जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसकी आईज में देखिए एंड स्पीक स्लोली। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक टू फास्ट एंड टू स्लो। आपको एक आपका जो टोन ऑफ वॉइस है वो सब्टल होना चाहिए, मीडियम पेस होना चाहिए। यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू फास्ट एंड टू स्लो। आपका जो पेस है वो मीडियम रेंज का होना चाहिए। जब आप, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम श्योर कि आपको मेरी बात इजिली आप समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ द टोन, द पेस यू शुड फॉलो व्हाइल टॉकिंग टू योर टारगेट ऑडियंस, और मे बी अदरवाइज आप जनरली भी जब बात करते हैं तो आप अगर ये पेस फॉलो करते हैं तो दिस इज रिकमेंडेड एंड एन आइडियल टोन एंड पेस टू टॉक टू एनीवन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो अगला ट्रेट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड सबको जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेइंग कि जो आपके थॉट्स आप नेचर में, यूनिवर्स में डालते हो वही आपको रिटर्न मिलता है। इफ़ यू विल कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिव, नेगेटिव ही यूनिवर्स आपको रिवर्स करेगा, वापस करेगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में होना एनी विच वेज, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, IT डिपार्टमेंट में है, व्हाटसोएवर इट इज, और अदरवाइज भी लाइफ में आपको पॉजिटिव होना ही चाहिए। एक एक्टिविटी है इसके लिए, जिसके लिए अगेन यू नीड टू बडी अप विद समवन। यहाँ पर जो हेड्स हैं वो अपनी टीम के साथ भी बडी अप कर सकते हैं। आप अपने टीम को हेल्प कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उनको जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए। सो यहाँ पर एक्टिविटी ये है गाइस कि आप जो हेड हैं वो आप प्रिंसिपल बन जाइए, और जो टीम है वो टीम आप उनको सेल्स रेप बन के आपको दे ट्राइंग टू प्रमोट द बुक एंड गिव यू द प्रेजेंटेशन, और आप उसको बार बार रिजेक्ट कीजिए। that your sales guy would come and say, sir, ma'am, I'm representing Kirti Publication as a sales rep and I've come up with a wonderful opportunity which could be of your interest. So we have come up with a series called High Five. So it has got so many engaging activities and
worksheets and whatnot, so that can be a great value addition to your school and education system, and you can make your classroom while engaging and experiential. इतनी जल्दी नहीं बोलना, थोड़ा सा पेस स्लो रखना है। यहाँ पर एक्टिविटी ये है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, प्रपोज करना है, और जो हेड हैं वो रिजेक्ट कीजिए। रिजेक्ट देयर ऑफरिंग्स, रिजेक्ट देयर प्रपोजल, रिजेक्ट देयर whatever they are trying to convey to you. So अब जब रिजेक्शंस मिलती है तो सामने से क्या सोल्यूशन आता है, यहाँ पर ये सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको प्रो टिप देता हूँ। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है किस में? यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन दी ऑब्जेक्शन। कहीं से ऑब्जेक्शन आता है, उसमें क्वेश्चंस ढूंढो, उसमें ऑप्शन ढूंढो। एटलीस्ट यू विल हैव द लर्निंग कि इन तरीक़ों से अगर मैं बात करता हूँ या अपने पॉइंट रखता हूँ, प्रपोज करता हूँ, तो इससे मुझे ऑब्जेक्शंस मिलते हैं। ये आपको हेल्प करेगा अपनी अप्रोच को चेंज करने में, राइट? Alright guys, so let's move on to the next chapter, which is the next personality trait, and that is energy management. Energy management भी बहुत important topic है। आपकी वाइब मैटर करती है। You see, we all have our vibe up to bottom. हमारी एक वाइब होती है जो बार बार सामने वाले के पास पहुंच रही होती है। So we need to make sure कि हम अपनी पॉजिटिव वाइब सामने वाले के पास पहुंचा रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्टिविटी है, बहुत सिंपल है। आप अपना खुद का एनर्जी चेक, वाइब चेक कर सकते हैं। आप किसी के साथ बढ़िया कीजिए, एक बार जाइए, जस्ट आस्क देम टू सिट। 3-4 लोगों के साथ बढ़िया करके उनको बिठाइए, उनको बोलिए कि आप बैठिए। आई वुड एंटर इन द रूम, जाके उन्हें मिलिए, हैंडशेक कीजिए, फर्म हैंडशेक, नॉट वेरी फर्म, नॉट वेरी स्लो, इट शुड बी अ जेंटल एंड फर्म हैंडशेक। आई कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको मीट करें, उन्हें ग्रीट करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और आस्क देम कि हाउ डिड आई डू दैट? क्या मेरी वाइब आप तक पहुंची? क्या मैं आपको इम्प्रेस कर पाया? एक प्रो टिप देता हूँ इसके लिए, जब भी आपको किससे भी मिलने जाना हो तो यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रेथ आउट कीजिए और स्माइल कीजिए और रीसेट कीजिए अपनी एनर्जी को। जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी का लेवल होता है वो पूरा अप टू बॉटम रीसेट हो जाता है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सामने वाले से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन्हें अपनी बात समझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपके अंदर ये पर्सनैलिटी ट्रेट है तो आप बन सकते हैं 007 यानी जेम्स बॉन्ड। और दैट्स राइट, इस पर्सनैलिटी ट्रेट का नाम है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। यस, यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर। जब आप स्कूल में जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट आपको बोलती है कि सर एक्चुअली प्रिंसिपल मैम, HM या जिनसे भी आप मिलने गए हैं वो अभी तो बिजी हैं सर, आप रिसेप्शन पे वेट कीजिए। आपको चांस मिलता है रिसेप्शन पे वेट करने का, तो आप क्या करते हैं? मोस्टली अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें से इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलते हैं और यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग। अरे क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये वो, टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना है? आपको while sitting at the reception आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एनहांस कीजिए और आपको उस रूम के अंदर क्या क्या आप देख पा रहे हैं रिसेप्शन एरिया पे, उसको स्ट्रांगली ऑब्जर्व कीजिए। यू माइट बी एबल टू सी रिसेप्शन पे कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लिखा होता है, कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा आपको क्लू या हिंट मिल सकता है जिससे कि आपको स्कूल के बारे में, प्रिंसिपल मैम के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उनके विजन एंड मिशन के बारे में पता लगेगा। अब कहीं से भी अगर आपको स्कूल का मिशन या विजन पता चल जाता है तो आपको एक क्लू मिल गया प्रिंसिपल मैम से या HM मैम से बात स्टार्ट करने का। आप बोल सकते हैं मैम कि मैंने while I was sitting at the reception, मैंने मैम रिसेप्शन पे देखा कि आपके स्कूल का मिशन ये है या विजन ये है, और कहीं ना कहीं हमारी कंपनी भी सेम मिशन पे काम करती है, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपका मिशन और विजन पूरा करने में, राइट? सो
एक जो बेटर ऑब्जर्वर होता है वो एक बेटर कम्युनिकेटर भी बन सकता है। इसके लिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एनहांस करना आना चाहिए। सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जिससे कि आपको बहुत सारे क्लू एंड हिंट मिल जाते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट? Alright team, it's time to move on to the next chapter, that is on appearance and presentability, which is a very important trait of the personality development training program. आपकी appearance कैसी होनी चाहिए, आपकी presentability ऐसी होनी चाहिए कि जब भी कोई आपको पहली बार मिले और देख के कहे कि वाओ यार this guy looks amazing, यार इसकी personality कितनी अच्छी है, I mean this guy look very nice. और आपको एट टाइम्स व्हाट यू शुड डू इज़ कि जब भी आप रेडी होते हैं सुबह ऑफिस के लिए निकलने के लिए, तो आप एक बार अपने कलीग को या फैमिली मेम्बर को या किसी अपने फ्रेंड को पूछें कि यार हाउ एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग फॉर्मल और प्रोफेशनल। आप जब भी ऑफिस के लिए जाएं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो, नीट एंड क्लीन हो, यू शुड बी वेल ग्रूम्ड। आपको क्या करना है, आपके जो क्लोथ्स हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप लाइट कलर की शर्ट डालें एंड फॉर्मल पैंट डालें, प्रॉपर शू वेयर करें, आपके जो हेयर हैं वो नीट होने चाहिए और यू शुड नो दैट हाउ टू डू योर हेयर प्रॉपरली। आपके जो नेल्स हैं वो वेल ट्रिम्ड होने चाहिए। आपको खुद को देख के अच्छा लगे कि यार जस्ट लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड सी कि यार आप जिसको देख रहे हो क्या इज ही लुकिंग इम्प्रेसिव। अगर पहले आप खुद को पसंद करते हो ना, तो आप सामने वाला भी आपको तभी पसंद करेगा। सो यू शुड बी एबल टू जस्ट से दिस टू योरसेल्फ कि क्या मैं आज खुद को पसंद कर रहा हूँ, एम आई लविंग माई सेल्फ। अगर आप खुद को प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो यू कैन मेक श्योर, आई मीन इन फैक्ट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू कि जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उनको भी आप पसंद आएंगे। और बिजनेस का ये नियम होता है कि हम जिसे पसंद करते हैं, हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, उनके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ओके टीम, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। यस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में, डेवलप करने में। यू हैव टू हैव अ साउंड एंड क्लासी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के लगे कि आप जो हैं एक जेंटलमैन की तरह एक स्ट्रेट पोस्चर में आपको खड़े होना चाहिए। जब भी आप खड़े हों आपको स्ट्रेट खड़े होना है, आपको लीन नहीं होना, आपका जो चेस्ट है वो बाहर होना चाहिए, आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए। आप जब बैठते हैं तो आपको बैठने का तरीका भी जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। आप बैठते हुए पीछे ना झुकें, आगे ना लीन करें, राइट। सो इसके लिए अगेन यू नीड टू बडी अप विद समवन। आप किसी को बोल सकते हैं कि जैसे जब आप कई बार कुछ लोग चलते हुए या बात करते समय अपने हैंड पॉकेट में डाल लेते हैं, दैट शोज दैट यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। कई बार बात करते हुए लोग अपने हैंड्स को ऐसे कर लेते हैं, which conveys a wrong message. It seems that you are not open for conversation. आपने ब्लॉक कर रखे अपने आप को, आप नर्वस हो रहे हैं कहीं ना कहीं। कई बार आपने देखा कि बात करते हुए कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, which is incorrect. आपको बात करते हुए आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना। You have to ensure that you are maintaining the eye contact. आपको लीन नहीं करनी अपनी बॉडी आगे या पीछे, और आपको अपने हैंड्स को पॉकेट में नहीं डालना। आपको एकदम सीधा खड़े होना होता है, अपने शोल्डर्स को ओपन रखें, नो हैंड्स इन द पॉकेट, एक कंट्रोल मोमेंट। इसको आप बार बार ट्राई कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्प्रेसिव होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। स्टार्ट कंसिडरिंग योरसेल्फ दैट यस यू आर अ जेंटलमैन एंड यू हैव अ perfect and very impressive body language, and I know that you can do it. Alright guys, we have come to the last chapter of this personality development training program, that is again very interesting and exciting. That is आपका way of talking, आपकी voice, आपकी tone कैसी होनी चाहिए, right? So हमारी जो वे ऑफ टॉकिंग है, हमारी जो वॉइस है, टोन है, वो कैसी होनी चाहिए? रूड? नो। नर्वस?
आई एम श्योर योर आंसर विल बी नो या फिर कॉन्फिडेंट। हमारा जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच है, हमारी जो टोन है, हमारी जो वॉइस है, हमारा जो इंटोनेशन है, हमारा जो पेस है, उसको हमें इस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि सामने वाले को बात हमारी समझ आ सके। जैसे अभी ये सेकंड वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आई एम श्योर ऑफ कोर्स यू कैन listen and understand what I'm trying to convey. So this is an ideal tone, rate of speech जो है हमारी, वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, बहुत लो नहीं होनी चाहिए, वो मॉडरेट होनी चाहिए। आप इस तरीके से बात करें कि जब भी आप बात करें सामने वाले को आपकी बात समझ में आए, right? I should not sound nervous, I should not be too fast. For example, if I'm saying that, listen ma'am, my name is Sandeep Ojan, I'm calling from Kirti Publication and we have come up with a wonderful opportunity which can be of your interest. It's too fast. Ma'am, मेरा नाम ना संदीप आहूजा है और मैं कीर्ति पब्लिकेशन से हूँ मैम। मैं ना आपको ना आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्रपोजल लेके आया हूँ। नो, बोथ वर द रॉन्ग वेज। राइट वे क्या है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें कि रेट ऑफ स्पीच, टोन, दैट्स नॉट टू हाई नॉट टू लो, रेट ऑफ स्पीच इज ऑल्सो मॉडरेट। और आपको बेसिकली इसके लिए टिप ये है कि आप जो भी बोलें, स्पीक एक मॉडरेट टोन में। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, एक प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं। आपको करना ये है, आप एक पेंसिल लीजिए इस तरीके से, उसको आप अपने टीथ के बीच में दबाइए और आप उसके बाद बोलिए। आपको कोई सेंटेंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, एक सेंटेंस को आप 20 बार बोलिए। उसके ऐसे अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीच है उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हेलो मैम, माय नेम इज संदीप आहूजा एंड आई एम फ्रॉम कीर्ति पब्लिकेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राइट, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वॉइस में के ऊपर कमांड आएगा और आपकी जो स्पीच है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत क्लैरिटी आ जाती है, राइट? सो दैट्स अबाउट इट। I want all of you to practice this as much as you can. आप हर रोज एटलीस्ट 1 month तक इस जो ये टिप दी है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीच में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और ओवरऑल जो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग वीडियो प्रोग्राम मैंने आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको ये सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। You will have a wonderful personality. Alright, so thank you so very much for watching this video and I would be more than happy and glad if you can watch it again and again and you all can have a wonderful personality. See you in the next video that is going to be on Demo Mastery. Alright, take care, all the best.